बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मैं हूं अतीकुर रहमान, आपका बायो का टीचर। तो मेरे बच्चे, आज हमने स्टार्ट करना है ओस्मो रेगुलेटरी फंक्शन ऑफ किडनी। किडनी हमने कहा था ये दो होती हैं, जिसका काम ब्लड को साफ करना, ब्लड के अंदर मौजूद जो एक्स्ट्रा वाटर, एक्स्ट्रा साल्ट्स और एक्स्ट्रा कंटेंट्स वगैरह होते हैं, उनको फिल्टर करके यूरिन के फॉर्म में बॉडी से निकाल देना, रिमूव कर देना, ये किडनी का काम है। ठीक है, तो आज जो पॉइंट डिस्कस करना है वो है ओस्मो रेगुलेटरी फंक्शंस ऑफ किडनी। तो मेरे बच्चे, आपने पढ़ा हुआ है ओस्मोसिस, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टुवर्ड लोअर कंसंट्रेशन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। ठीक है, तो ये क्या है? ओस्मो रेगुलेशन। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं, ये एक ऐसा प्रोसेस है मेरे बच्चे, इसमें क्या होती है? रेगुलेशन ऑफ कंसंट्रेशन रेगुलेशन ऑफ concentration of water and salt in blood and body fluid। ठीक है, हम कहते हैं कि बॉडी के अंदर वाटर और साल्ट की जो कंसंट्रेशन होती है उसको रेगुलेट करना, उसको मेंटेन करना, इसे हम नाम देते हैं ओस्मो रेगुलेशन। ठीक है, तो हम ये बात जानते हैं, ओस्मो रेगुलेशन कौन कर रहा है? तो दिस फंक्शन इज परफॉर्म बाय किडनी। ठीक है मेरे बच्चे, तो क्या होता है? किडनी प्ले इंपॉर्टेंट रोल ओस्मो रेगुलेशन by regulating the water contents। ठीक है जी, तो जो ओस्मो रेगुलेशन का फंक्शन होगा ना, इसमें किडनी बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। किडनी के अंदर छोटे छोटे से यूनिट्स नेफ्रॉन होते हैं, और नेफ्रॉन्स लास्ट में हमने पढ़ लिया है, ये क्या है? ये फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ किडनी होता है। ठीक है मेरे बच्चे, अब हम इस टॉपिक को डिस्कस करने के लिए ना दो पार्ट बना लेते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसमें होनी है ओस्मोसिस। ओस्मोसिस के जरिए वाटर और साल्ट को मेंटेन रखना है। तो उसमें हम दो केस पढ़ते हैं। पहला केस कौन सा? कहते हैं कि जब पानी एक्सेस अमाउंट में होता है, व्हेन वाटर इज एक्सेस अमाउंट। ठीक है, जब पानी बॉडी फ्लूइड के अंदर ज्यादा हो, तब क्या होता है? देखिए जरा कौन कौन से स्टेप परफॉर्म होते हैं। ठीक है जी, जो पहला स्टेप है, हम कहते हैं कि अगर पानी बॉडी फ्लूइड के अंदर ज्यादा है तो फिल्ट्रेशन ज्यादा होगी, फिल्ट्रेशन मोर होगी, ज्यादा होगी। ठीक है मेरे बेटे, अब देखिए जरा, अगर हमारी बॉडी के अंदर, हमारी बॉडी फ्लूइड के अंदर पानी की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, तो क्या रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर ज्यादा होगी? नहीं, बिल्कुल नहीं, बल्कि रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर कम होगी।
ठीक है, इसमें दूसरा स्टेप क्या होगा जी? रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर कम होगी। ठीक है, अगर रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर कम होगी तो रिमूवल ऑफ वाटर डेफिनेटली ज्यादा होगी। रिमूवल ऑफ वाटर ज्यादा होगी। मीन टू से इस केस में जो यूरिन पैदा होगा उस यूरिन के अंदर पानी के कंटेंट्स ज्यादा होंगे जबकि साल्ट के कंटेंट्स कम होंगे। ठीक है, तो ऐसा यूरिन जिसमें पानी की अमाउंट ज्यादा होगी उसे हम नाम देते हैं डाइल्यूट यूरिन। डाइल्यूट यूरिन। और डाइल्यूट यूरिन मतलब ये ऐसा यूरिन है जिसमें सॉल्ट की कंसंट्रेशन कम, वाटर की कंसंट्रेशन ज्यादा। तो इस यूरिन को हम एक और नाम भी दे सकते हैं मेरे बेटे, वो कौन सा है? वो है जी हाइपोटोनिक यूरिन। हाइपोटोनिक यूरिन कहेंगे। ठीक है, ये कब होगा? जब हमारी बॉडी फ्लूइड के अंदर पानी की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी तब ये अमल परफॉर्म होगा। ठीक है, अब जो दूसरा केस हमारे पास है वो आता है जब पानी बॉडी फ्लूइड के अंदर कम मिकदार में हो, देन कौन कौन सी चेंजेस आती हैं। तो दूसरा पॉइंट कौन सा है जी? दूसरा केस हमारे पास है व्हेन शॉर्टेज ऑफ वाटर इन बॉडी फ्लूइड। मीन टू से अगर हमारी बॉडी के जो अंदर फ्लूइड है ना उसमें पानी की अमाउंट, पानी की मकदार कम होगी, देन क्या क्या चेंजेस होंगी। तो जो स्टेप्स हमने यहाँ पर डिस्कस किए हैं ना, इसका जो उल्ट होगा वो किस में होगा जी? वो इस स्टेप के अंदर होगा। ठीक है, कैसे देखते हैं जरा। जब बॉडी फ्लूइड के अंदर पानी की कंसंट्रेशन कम होगी तो जो फिल्ट्रेशन है मेरे बच्चे, क्या वो ज्यादा होगी? नहीं, फिल्ट्रेशन कम होगी। तो इस केस के अंदर जो फिल्ट्रेशन है वो लेस होगी, कम होगी। ठीक है, अब इस केस में पानी कम है तो लिहाजा पानी की रीअब्जॉर्प्शन ज्यादा होगी ताकि हमारी बॉडी के फ्लूइड के अंदर पानी की अमाउंट मेंटेन रह सके, बरकरार रह सके। दूसरा स्टेप क्या है? रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। ये क्या होगी जी? ज्यादा होगी। ठीक है, पानी बॉडी फ्लूइड के अंदर कम मिकदार में है तो लिहाजा रिमूवल ऑफ वाटर कम होगी। इस केस में क्या था? रिमूवल ऑफ वाटर ज्यादा थी। इस केस में क्या है? रिमूवल ऑफ वाटर कम होगी। क्यों? हमने बॉडी के अंदर पानी की अमाउंट को बरकरार रखना है। तो तीसरा स्टेप क्या है जी? इसके अंदर रिमूवल ऑफ वाटर कम होगी। ठीक है, री एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर ज्यादा है, रिमूवल ऑफ वाटर कम है। तो जो यूरिन पैदा होगा ना उस यूरिन के अंदर सॉल्ट्स के कंटेंट्स ज्यादा होते हैं, पानी के कम होते हैं। तो लिहाजा इस केस के अंदर जो यूरिन बनेगा उसको आप नाम देते हैं जी कंसंट्रेटेड यूरिन। कंसंट्रेटेड यूरिन कहते हैं। ठीक है, अब पढ़ा हुआ है आपने कि ऐसा सोल्यूशन जिसके अंदर सोल्यूट की कंसंट्रेशन ज्यादा हो उसे नाम देते हैं हाइपरटोनिक सोल्यूशन।
ठीक है। देन ऐसा यूरिन जिसके अंदर सॉल्ट की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी उसे नाम दिया जाता है हाइपरटोनिक यूरिन। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं, ये क्या है जी, हाइपरटोनिक यूरिन। ठीक है, हमने इस केस में कहा कि ये एक ऐसा यूरिन है जिसमें पानी के कंटेंट ज्यादा है, सॉल्ट के कम है, इसे नाम देते हैं हाइपोटोनिक यूरिन या डाइल्यूट यूरिन। इस केस में देखा जाए तो इसके अंदर सॉल्ट की कंसंट्रेशन ज्यादा है, पानी की कंसंट्रेशन कम है, इसी वजह से हम इसको नाम देते हैं कंसंट्रेटेड यूरिन। तो कंसंट्रेटेड यूरिन इज आल्सो नोन एज ए हाइपरटोनिक यूरिन। ठीक है मेरे बेटे, ये हमारे पास थे ओस्मो रेगुलेटरी फंक्शन ऑफ किडनी। ये शॉर्ट क्वेश्चन में आता है, डिफरेंशिएट बिटवीन हाइपरटोनिक एंड हाइपोटोनिक यूरिन, या डिफरेंशिएट बिटवीन डाइल्यूट एंड कंसंट्रेटेड यूरिन। ठीक है जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज।